कहने का मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो पंचायती राज विभाग में जो 1 साल का 5 अंक दिया गया है, जो संविदा कर्मी तकनीकी सहायक अभी वर्तमान में जो है सो उनको विभाग ने जेई का जो है सो पद स्वीकृत कर लिया है तकनीकी सहायक को। उनको ये बोला गया है कि आपको जब भी कभी कन्या अभियंता का बहाली होगी उसमें 5 अंक का पर ईयर वेटेज दिया जाएगा। और क्या लगता है आपको कि भू राजस्व विभाग में जो विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं, सेम क्वालिफिकेशन था और दोनों में एकमात्र योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग था, और लगभग इनिशियली वेतन जो था पंचायती राज विभाग में और भू राजस्व विभाग में जो भी विशेष सर्वेक्षण अमीन का वेतन दोनों का सेम था, स्टार्टिंग सेम था, क्वालिफिकेशन सेम है। क्या लगता है कि भू राजस्व विभाग से लेना चाहिए 5 अंक पर ईयर वेटेज, या सरकार को देने की मंशा है उस विभाग को कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपने ये बताया कि पंचायती राज विभाग में जो लोग बहाल हुए तकनीकी सहायक के पद पर, उनका क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल हूबहू था जो तत्कालीन उस समय WRD का जो नियम था 40% बिहार के सरकारी कॉलेज को रिजर्वेशन, मार्क्स विशेष बहाली, उन्हीं नियमावली को फॉलो करने का काम पंचायती राज विभाग किया और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी किया। दोनों को नियुक्ति में कोई फर्क रही नहीं है। अब सवाल उठता है कि तकनीकी सहायक को तो मिल गया वेटेज, हमें क्यों नहीं मिला? तकनीकी सहायक वालों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किए, उन्होंने अपने मांग को रखा। हम लोगों ने अभी तक अपनी मांग को रखा ही नहीं है। हम लोगों ने अभी इस चीज़ को समझने का कोशिश ही नहीं किया है कि हमारे हाथ से क्या चीज़ छीनते जा रहा है। निश्चित तौर पे क्या होना है, मिलना है, उसको फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि हम लोग जितने भी बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, चाहे अमीन के पद पर कार्यरत हो या कानूनगो के पद पर कार्यरत हो, हमें सबसे पहला काम पूरी मजबूती के साथ चालू करना चाहिए कि हम लोग विभाग से कोऑर्डिनेट करें और विभाग के सामने पूरी मजबूती के साथ हम लोग अपना बात रखें कि ये हमारे भविष्य का एकमात्र आधार है। प्रत्येक वर्ष 5 अंक का वेटेज, अस्थायी बहाली में, कनीय अभियंता के पद पर बहाली में हमारा अधिकार है और वो हमें मिलना चाहिए। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हमें पूरी उम्मीद भी है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल होपलेस है इस बात को लेकर के कि विभाग हमारा नहीं समझेगा। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब हम लोग का वार्ता हुआ था 2021 में, 2023 में, जनवरी 2023 में, जब 19 जनवरी को बुलाया गया था, सभी को बाकायदे बात रखा गया था, तो निदेशक महोदय ने कहा कि अगर पंचायती राज विभाग देगी हम लोग भी आपको देंगे। आपका अगर हमसे भलाई हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है? ये उनका शब्द था। नहीं देगी तो देगी किसमें? हमको यदि ये तो खैर नहीं देगी किसमें तो अलग मसला है। सबसे बड़ी बात है कि निदेशक महोदय हमारे जय सिंह सर है, वे काफी उदार हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हम लोग को भला नहीं चाहते हैं। उन तक हमारी बात सही ढंग से पहुंचे, हमारा काम है कि उन तक बात हम ढंग से पहुंचे, अपनी बातों को रखे। हमें पूरा उम्मीद है कि उनसे पूरी तरह से मदद मिलेगी। हमारे विभाग हमारे भविष्य के प्रति सचेत है और निश्चित तौर पे हमें करेगी। अब दूसरी विकल्प आती है कि अगर इन केस मान लेते हैं कि अगर डिपार्टमेंट से हमें ये कहा जाता है कि आप जेई नहीं हैं, आप तो अमीन हैं, आपको क्यों दे? वैसे स्थिति में हमारे पास ऐसे बहुत सारे मसला है, हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिससे मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। हमारे पास कोर्ट का विकल्प होगा और निश्चित तौर पर मैं आपको गारंटी करता हूँ, हम लोग एकजुट होकर के इसके लिए लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग का 5 अंक पर ईयर सिक्योर होना तय है। लेकिन अब सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अब हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। 8 मई का डेट सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का तिथि निर्धारित है और आप भली भांति जानते हैं कि 4 जून तक लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ जाना है। उसके 1 सप्ताह के अंदर में आपको ख़त्म हो जाएगा आचार संहिता, फिर सारी बहाली प्रक्रिया, सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो हम लोगों का ये पास ये बेहतरीन टाइम है, इसी टाइम फ्रेम के बीच में हम लोग अपनी बात को आगे रखें, मुकम्मल ढंग से पहुँचाएँ और साथ ही कार्यालय से कचहरी तक का हम लोग काम शुरुआत करने का काम करें। और इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी साथी इस चीज़ों को समझें और हम लोग एकजुट हो और हम लोग आगे की रणनीति तय करके आगे बढ़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।